न्यूज। अखिल भारतीय आर्य समाज की मांग है कि भारत सरकार से मठ मंदिर को किया जाए मुक्त, क्योंकि हमारा चढ़ावा प्रसाद के रूप में आता है और सरकार उसे टैक्स के रूप में वसूलती है। अगर हमारा पैसा मठ मंदिरों का लेती है तो मस्जिद और ईसाइयों के चर्च का पैसा क्यों नहीं सरकार लेती? आखिरकार हिंदुओं के मंदिरों को ही क्यों सरकार ने अपने अधीन रखा है? क्योंकि चढ़ावा तो भगवान का प्रसाद होता है, क्योंकि हर जगह चढ़ावा चढ़ाया जाता है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो। जो यहाँ हम मांग लेकर के आए हैं कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। जब तक वेद को राष्ट्रीय पुस्तक या वेद का आधार नहीं माना जाएगा, संसार सुखी नहीं हो सकता। भारत की तो बात ये लग रही, वो वेद ही है जो परमात्मा का विधान है, किसी मुसलमान का, किसी हिंदू का, किसी सिख का, ईसाई का नहीं। तो उसका विधान लागू हो और एक जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है उसको लागू किया जाए। एक ये समान नागरिक संहिता है, इसी को इसी सत्र में जो ये मानसून सत्र चल रहा है, इसी पर इसको कानून बनाया जाए और इसको लागू किया जाए। एक जो हमारे हिंदुओं के आर्यों के मठ मंदिर हैं, केवल आर्यों के मठ मंदिरों पर ही सरकार का कब्जा है। वो जब समझ में आती थी, जब गुलाम थे मुसलमानों के, जब समझ में आती है जब ईसाइयों के गुलाम थे, उन्होंने कानून बना दिया था। हिंदुओं के सब मठ मंदिर के पैसा ले लेते। पहले तो गजनी लूटता था, वादी लुटेरा यहाँ तक आया, सब लूट के ले जाता रहा। लेकिन अब भी आज की तारीख में भी हमारा लगभग 4 लाख मठ मंदिर सरकार के अधीन है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपया वो ले लेती है। हम भी तो टैक्स देते हैं, जब सब टैक्स देते हैं हम भी टैक्स देते हैं। और यदि वो सरकार चाहती है कि राजस्व कम है तो और टैक्स लगा दीजिए। लेकिन जो हम दान देते हैं अपने शिक्षण संस्थानों के लिए देते हैं, या सायों के लिए देते हैं, या भंडारों के लिए उसे सरकार क्यों ले लेती है? और यदि सरकार ऐसा ही लेना चाहती है तो फिर मस्जिद से क्यों नहीं लेती, गिरजाघरों से मंदिर मुक्त हों, हमारा वो पैसा हमारे लिए दिया जाए जो हेतु है, जिसलिए हमने वो पैसा लिया जाता है। हम मठ उसमें पैसा सरकार का राजस्व नहीं देते, टैक्स नहीं देते, हम वहाँ दान देते हैं। और वो हमारा दान क्यों ले लिया जाता है? जब क्या ईसाइयों का लेते हैं, क्या मुसलमानों का लेते हैं, क्या औरों का लेते हैं? जब औरों का नहीं लेते तो हिंदुओं पर हमारियों पर क्या प्रतिबंध है? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और किसी भी हालत में हम अब ये दोहरी नीति नहीं चलने देंगे। अब इसके लिए देशव्यापी आंदोलन करें। ये तो अभी हमने ट्रायल किया, यहाँ हमारे 1 लाख व्यक्ति आने थे, हमारी यात्रा रोक दी गई थी और हमें यहाँ 100 व्यक्ति उनकी कही गई तो 100 व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। मौसम खराब है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। के नाते राज्य सभा मांग करती है कि सिविल समान नागरिक कानून इसी सत्र में बनाया जाए, लागू किया जाए। दूसरा, हमारे मठ मंदिर जिनका पैसा सरकार लेती है, ये पता नहीं कहाँ लगाती है, तो चर्च से और ईदगाह से, मजार से, आदि से नहीं लेती। तो ये सौतेला व्यवहार राज्य सभा नहीं होने देगी। सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। ये भी समान संहिता के अंतर्गत ही आता है, तो इसीलिए उनका नहीं तो हमारा क्यों? और है तो वो कहाँ लगता है ये हमें पता होना चाहिए, उसका सरकार हिसाब दे, जानकारी दे। नहीं तो इसके लिए हम जागरूकता पैदा करेंगे, जन चेतना यात्रा चलाएंगे और सारे देश में जन जागरण करके राज्य सभा अभी सौतेले व्यवहार को होने नहीं देगी। तीसरा, वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए। वेद संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए है। उसमें गणित विद्या, भूगोल विद्या, रसायन विद्या, विज्ञान विद्या, गणित की विद्या, लोहे की विद्या, सोने की विद्या, कपड़े की विद्या, जीवन निर्माण की विद्या, चरित्र की विद्या और राज की विद्या, सारी विद्याएं हैं। उसमें किसी प्रकार से संप्रदाय या कोई देश, जाति, विशेष का वर्णन नहीं है। इसीलिए वेद ही समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकता है, इसलिए वेद को ही राष्ट्र की आधार पुस्तक। देखिए, हिंदुत्व जो है वो आर्यों का ही नाम हिंदुत्व है। आर्य नाम है हमारा, इस देश का नाम आर्यवर्त था, आर्यवर्त से ही इसमें रहने वाले आर्य थे। आर्यों को ही कालांतर में ये नाम हिंदुत्व पड़ गया, अब उसी में हिंदू कहने लगे। हिंदू राष्ट्र की भी बात हो रही है, तो आर्य राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है, उसको आर्य राष्ट्र बनाएंगे। और जिस हिंदू के मठ मंदिर की बात हो रही है वो आर्यों के ही मंदिर हैं, वो पूजा पद्धति का भेद है। पूजा पद्धति का भेद होने से जो है ऐसा नहीं है कि आर्य अलग हो गए हैं, वो सनातन धर्म का
नहीं, कानून अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, आर्य राष्ट्र घोषित होगा, तो निश्चित ही वेद उसका राष्ट्रीय पुस्तक बनेगा। और राष्ट्रीय पुस्तक बनेगा तो उसके विधान भी चेंज होंगे, और उसमें जो नीतियाँ अंग्रेजियों की नीतियाँ हैं और दूसरे देशों की नीतियाँ हैं जो आज तक चल रहे हैं, जिन पर आज तक बदलाव नहीं किया गया और 50-50 साल पुराने कानून चलते आ रहे हैं, उनसे सारा राष्ट्र दुखी है, जन जागरण दुखी है, जनजीवन दुखी है। 35-35 साल मुकदमा चल रहा है, बलात्कारियों को आज तक सजा नहीं है। ये भी हमने मांग रखी है, बलात्कारियों के लिए विशेष अदालत बना करके उन्हें तत्काल चौराहे पर सार्वजनिक रूप से सजा दी जाए। ये महर्षि मनु का दंड विधान है, जो अन्य देशों में माना जाता है, हमारे देश में नहीं माना जाता। इसी देश में उत्पन्न हुआ कानून इस देश में नहीं माना जाता। जब आर्यों का राष्ट्र होगा, हिंदुओं का राष्ट्र होगा, तो निश्चित ही ये कानून, ये विधान लागू। सभी को, आतंकवादियों को, बलात्कारियों को, देशद्रोहियों को समय पर सजा दी जाएगी। जहाँ पर अपराध होगा वहीं पर न्याय होगा। ऐसे 35 साल तक मुकदमा नहीं चलेगा। यही राज्य सभा मांग करती है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के अंदर। लेकिन हम इतनी संस्था है यार समाज की, यदि सब यहाँ उपस्थित होगा जगह भी ना बचेगी। हम प्रयास करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। मठ में सरकार को पैसा जाता है, को जाए, गौशाला को जाए, तो इस देश का कल्याण होगा। या ज्यादा चर्च का भी जाना चाहिए, मंदिर में मठ का ही क्यों जा रहा। तो ये ऐसा का ये भी विषय हमारे। तो वेदों को राष्ट्रीय पुस्तक तभी घोषित किया जा सकता है जब हम उसका प्रचार प्रसार करें कि वेद क्यों राष्ट्रीय पुस्तक है। वो अंतर हम। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सौरभ, प्रवक्ता अखिल भारतीय आर्य सभा। आज हम सब लोग अपनी सभा को लेकर जंतर मंतर पर आए हैं और हमारे आने का उद्देश्य यह है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे राज्य आर्य सभा वेद आधारित राज्य आर्य सभा है और वेद इस सृष्टि का संविधान है। हम देश के संविधान में और वेद के संविधान में ही विश्वास करने वाले लोग हैं और हमारा मानना है कि ईश्वर एक है तो धर्म भी एक है, राष्ट्र की भाषा भी एक होनी चाहिए, राष्ट्र की व्यवस्था भी एक होना चाहिए और राष्ट्र की जो समान नागरिक आचार संहिता है हम उसका समर्थन करते हैं। और समर्थन को लेके आज हम जो है जंतर मंतर पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हम समान नागरिक संहिता को लेकर आपके बीच में आए हैं। इसी सत्र में आप समान नागरिक संहिता को लागू करके इस देश की एकता को और अखंडता को बनाए रखें और देश राष्ट्र को विश्व स्तर पर विश्व बनाने में हम आर्यों का सहयोग और समर्थन करें। सबको समान राजस्व वसूल नहीं किया जाता है, केवल हिंदुओं से, आर्यों से जो सनातनी है, मंदिरों की है, उनका सारा पैसा सरकार पर चला जाता है। तो अन्याय है। इस बात को लेकर के हम लोगों को स्वतंत्र किया जाए। हमारे गुरुकुलों को ग्रांट मिलनी चाहिए। जिन गुरुकुलों में मानवता का पाठ पढ़ा, देशभक्ति सिखाई जाती है, उन गुरुकुलों को कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई ग्रांट नहीं मिलता। गौ माता कहते हैं, हमारी गौशाला को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, ये अन्याय है। और गायों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, गायों के लिए क्या न्यूज़ 4 इंडिया की खास खबर।